हेलो फ्रेंड्स, अभी तक के अपने 4 वीडियो में हमने आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर किया रिगार्डिंग ओवरऑल अप्रोच फॉर द ओपन बुक एग्जाम। लिखना कैसे है, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, 50 मार्क्स केस स्टडी कैसे हैंडल करेंगे, किस ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एंड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पिंग टूल मास्टर इंडेक्स। मास्टर इंडेक्स के बारे में हमने ना कि सिर्फ आपको बताया बट एट द सेम टाइम आपको प्रोवाइड भी किया। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हेल्पिंग किट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमने बनाया ऑन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जाम। उनसे हमने एक सिंपल सवाल किया कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो शायद एग्जाम में आपके पास होती, जो नहीं थी आपके पास, तो शायद आपका रिजल्ट और बेटर होता या फिर कुछ और ही होता। ये जो किट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये किट डेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक विच वी रिसीव फ्रॉम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्प किट के बारे में जिसका नाम है फर्स्ट एड किट। आइए जानते हैं एग्जैक्टली ये फर्स्ट एड किट क्या है। तो अभी तक आपने देखा दैट फर्स्ट एड किट इज एक्चुअली अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी हेल्पिंग मटेरियल्स जो एग्जाम में आपको बेनिफिट कर पाएगा। यानी हमने सारे हेल्पिंग मटेरियल्स को एक जगह समअप कर दिया ताकि ये हैंडी हो जाए एंड एग्जाम में आपको इफेक्टिवली हेल्प कर पाए। आइए जानते हैं एक एक टूल के बारे में जो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। सबसे पहला टूल जो ऑलरेडी आप जानते हैं वो है मास्टर इंडेक्स। मास्टर इंडेक्स के बारे में मुझे इस वीडियो में एक्चुअली कवर करने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। एंड आज के पीरियड में जो भी बंदा या बंदी एग्जाम फाइनल का दे रहा है एंड ओपन बुक एप्लीकेबल है, वो मास्टर इंडेक्स को मोर और लेस जानता ही है, तो इसके बारे में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट मटेरियल पे जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एफ। अगर आप हार्ड हिटिंग करें तो कंट्रोल प्लस एफ यूजुअली आप करते हैं टू सर्च समथिंग या टू फाइंड समथिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। हमने भी एग्जैक्टली वही किया आपके सारे बुक्स के साथ जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, यानी कैपिटल कॉमोडिटी, इंश्योरेंस, आईपीआर, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक मैट में पीडीएफ फॉर्म में हमने कंट्रोल प्लस एफ किया एंड जो पहला वर्ड मैंने टाइप किया वो था ACT यानी एक्ट, एंड फिर एंटर मारना शुरू किया। एंटर जैसे मैं मारते गया तो हर बार वो कर्सर ACT के पास जाके रुक जाता। यानी मैंने एक लिस्ट बना ली जहां जहां ACT यानी एक्ट का वर्ड आया, मैंने लिस्ट बना ली कि कौन कौन से एक्ट्स के नाम आपके किताब में एक्चुअली मेंशन्ड हैं, राइट। वैसे ही मैंने रूल्स लिखा, एंटर मारना शुरू किया, वैसे ही मैंने रेगुलेशन लिखा, एंटर मारना शुरू किया। फिर आप देखेंगे इस किताब में जो कंट्रोल प्लस एफ का मैंने लिस्ट बनाया वो एग्जैक्टली कवर करता है आपका एंटायर कंटेंट कि कौन कौन सा एक्ट, कौन कौन सा रूल्स, कौन कौन सा रेगुलेशन आपके सिलेबस में बाय डिफॉल्ट है। एक बार लिस्ट देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मोटा मोटी ये सारे एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। फिर आपकी सबसे पहली चीज क्या होती है ना, सारी एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन नाम एक जगह चले आए। अब आप क्या करते हैं, आप पेन उठाते हैं, उसके बाद आप काटना शुरू करते हैं जो इररिलेवेंट एक्ट्स हैं, लाइक नार्कोटिक्स, ड्रग्स के बारे में, तो मोर और लेस आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। फिर आप कोई ऐसा एक्ट कम अक्रॉस करते हैं लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, आप उसको सर्कल करते हैं, हाईलाइट करते हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी एक लिस्ट आपको मिल जाती है कि कौन कौन से एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम आपकी किताब में मेंशन्ड है, एंड फिर आप खुद अपना एक लिस्ट तैयार करते हैं कि एग्जाम में क्या लेके जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल यही होता है, काश मेरे को पता होता कि मोटा मोटी मेरे सिलेबस का हिस्सा क्या है। अगर सिलेबस का हिस्सा के बारे में पता होता तो वैसे ही लिस्ट बनाते हैं एंड एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ों को एग्जाम में कैरी करते हैं। आइए जानते हैं अपने नेक्स्ट मटेरियल के बारे में जो है सेक्शन नंबर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आप देखें कि कंपनी एक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका बाइबल है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, CS को कंपनीज एक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो उस केस में मेरा एडवाइस क्या होता है यूजुअली कि आप बेयर एक्ट कैरी करें। अब लोग क्या कहते हैं कि आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, उसमें ईजी है, आप वो फॉलो करते जरूर करें, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह रहे। बट द थिंग इज दैट जब सिलेबस अनडिफाइंड है, जब कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि क्या आ सकता है, तो क्या एक लिमिटेड मैट के ऊपर आपको भरोसा करना सही होगा। अगर आप कैरी करना चाहें तो डेफिनेटली कैरी करें, बट बेयर एक्ट कैरी करने से फायदा क्या होता है, यू आर एक्चुअली कैरिंग द होल यूनिवर्स विथ यू। सो एग्जाम में बाई चांस कुछ ऊपर नीचे चला आता है तो उसको आप हैंडल कर पाएंगे। यहीं पे सेक्शन नंबर की लिस्ट आपको हेल्प करेगी। कैसे? हमने क्या किया, सेक्शन नंबर 1 से लेकर
सेक्शन नंबर 470 तक सारे सेक्शंस को एक जगह लिखा। फिर जो पर्टिकुलर्स हैं, यानी पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ ये हुआ कि पर्टिकुलर हेडिंग्स जो होती हैं उन सबके अगेंस्ट में हमने उसको मेंशन कर दिया। यानी बोलने का मतलब ये है, अब आपके पास एक मैप बन गया कि कौन कौन सा पर्टिकुलर हेडिंग किस सेक्शन के अगेंस्ट में है। सो भले ही आपने कंपनीज एक्ट के एग्जाम के लिए लिमिटेड सेक्शंस पढ़े होंगे, बट ये लिस्ट आपको हेल्प कर देगी कि बाई चांस केस स्टडी में कोई ऐसा सेक्शन आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है। सो मोर और लेस आपके पास एक हैंडी 5-6 पन्ने का एक मैट रहेगा, यानी पेपर्स रहेंगे जो फट से आपको बता देंगे कि इस सेक्शन में शायद डिटेल्स में ये दिया हुआ है, यानी समरी हेडिंग हमने आपको प्रोवाइड कर दी। एंड पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन नंबर की लिस्ट है वो आपको कंपनी लॉ में भी हेल्प करेगी कि बाई चांस कभी आपको लगता है कि जो आपने कवर किया है पर्टिकुलर मैट के साथ, पर्टिकुलर किताब के साथ, वो कम है एंड आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो ये सेक्शन नंबर की लिस्ट आपको पक्का हेल्प करेगी ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर पाएं। अब अपने बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल कंसेप्ट। कैपिटल कॉमेडी का पेपर में लास्ट बहुत सारे टर्म से सम्स आ रहे हैं, एफएम से, फॉरेक्स से, एंड लोगों का कंसर्न रहता है कि सिर्फ कैपिटल कॉमेडी में ही सम आता है। तो कितने लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस पेपर से हट के किसी और पेपर में चले जा रहे हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने कहा उनको, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ने, कि कैपिटल कॉमेडी में सम आता है बाकी में नहीं आता। ये तो वही बात हो गई, भूत आया, यानी जिसने देखा है कहा भूत आया, जिसने नहीं देखा बस सुन के ही फैला दिया। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो ये बता सकता है ओपन बुक एग्जाम फॉर्मेट में क्या आने वाला है। ये वो इंसान है जिसने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर बनाया है, एंड ये वही क्वेश्चन पेपर होगा जिस टर्म का उसने बनाया है। यानी कोई और टर्म का पेपर का प्रेडिक्शन अगर उससे आप मांगते हैं तो मानना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि टैक्स में होता है, टैक्स का सिलेबस खुद में इतना बड़ा है कि कोई यूजुअली आपको सजेशन नहीं देता कि स्कैनर पढ़ो, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होने का चांस ही नहीं होता। वैसे ही अगर कोई कहता है कि कैपिटल कॉमेडी में ही खाली सम आता है, बैंकिंग में नहीं आएगा, आईपीआर में नहीं आएगा, तो इसे बात बोलने वाली बात है। देखिए ना, कंपनी लॉ का पेपर, ड्यू डिलिजेंस एंड सीआरआई, लोग क्या कहते हैं कि घुमा फिरा के तीनों पेपर एक दूसरे का सवाल पूछते हैं, यानी ड्यू डिलिजेंस में कंपनी लॉ पूछ देता है। तो कहीं पर लिखा हुआ है क्या इंस्टीट्यूट के द्वारा कि कंपनी लॉ के पेपर में ड्यू डिलिजेंस एंड सीआरआई नहीं आएगा, ड्यू डिलिजेंस वाले पेपर में सीआरआई पूछेंगे? ये तो कहीं नहीं लिखा, ये तो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया। तो वैसे ही अगर अभी तक सम नहीं आया है बाकी पेपर्स में, वापस ना आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। सो जो लोग जो कह रहे हैं सुनिए ज़रूर, बट अपना सेफ साइड लेके चलें। इसलिए हमने ये सेक्शन डाला फॉर्मूलाज के बारे में। जब आप देखेंगे इस किट में, आप देखोगे हमने चैप्टर वाइज, जो आपके एफएम का सिलेबस है, चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट बना दी, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख दिया, एब्रीविएशंस लिख दिए, ताकि एग्जाम में आपके पास हैंडी फॉर्मूलाज रहें। यानी कभी भी आप कंसल्ट करना चाहें फॉर्मूलाज तो आप कर सकते हैं, राइट? अब लोग कहेंगे सिर्फ फॉर्मूला लिखने से हो जाएगा क्या, एप्लीकेशन आना चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैंने अज्यूम करके रखा हुआ है कि आपने एफएम का एग्जाम दिया है तो आपको एप्लीकेशन पता है। हेल्पिंग नोट्स तो उसी को कहते हैं कि एक बार देखते ही आपको हेल्प मिल जाए या कुछ ध्यान में आ जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की चैप्टर वाइज लिस्ट बना दी, एंड साथ में कुछ पेजेस को छोड़ दिया, ताकि अगर आपको लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो शायद मैंने कवर ना किए हो तो आप खुद नोट कर लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने मास्टर इंडेक्स वाले वीडियो में कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, मैं जो हेल्पिंग टूल दे रहा हूँ वो तो यूज़ करें ही, पर अगर आपको लगता है आप भी कुछ बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। हम सबका अप्रोच अलग अलग होता है, हम सबका दिमाग भी अलग अलग होता है। अगर हम अपने तरीके से अपना हेल्पिंग टूल बनाना चाहें तो क्यों ना करें। तो हमने क्या किया, जो हमने वर्कबुक बनाया, फर्स्ट एड किट बनाया फॉर ऑल डिफरेंट 5 पेपर्स, तो सब में हमने फॉर्मूलाज का लिस्ट डाल दिया। अब लोग कहेंगे आईपीआर में नहीं आता, फॉर्मूलाज आ नहीं सकते, तो अब यहाँ देखिए एफएम कैसे आता है। मान के चलिए मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट ले लिया। अब बीइंग अ ऑथर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने उस राइट को अलॉट कर रहा हूँ पब्लिशर को। अब उससे भी तो कैश फ्लो जनरेट होगा। वो अचानक क्या बोलेगा कि आप कैश फ्लो टानिए, 5 साल में कितना आने वाला है। आ गया ना एफएम। बैंकिंग में रेपो रेट्स दे देंगे, लोन वाला सिस्टम आ जाएगा कि लोन दे रहे हैं तो लोन लेना बेटर है कि खुद का इन्वेस्टमेंट करें या वर्किंग कैपिटल काटें, तो बैंकिंग में आ सकता है। वैसे ही अगर आप जाएं इंटरनेशनल के पेपर में, आप देखेंगे फॉरेक्स से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में बात हो जाएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सम तो जरूर आ सकता है, अभी तक आया नहीं है
तो ये अज्यूम ना कर लें कि आपके पेपर में नहीं आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया मास्टर इंडेक्स के बारे में, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। हमने कवर किया कंट्रोल प्लस एफ के बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या है। हमने फॉर्मूलाज के बारे में भी डिस्कस किया, जो मेजर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग का आज के टाइम पे, एंड स्पेशली कैपिटल कॉमोडिटी एंड मनी मार्केट के पेपर में। तो सारे फॉर्मूलाज एक तरफ आ गए, तो यानी ये सेम चीज आपको एफएम में भी हेल्प करेगी। अगला पॉइंट आता है रिगार्डिंग ऑर्डर्स एंड अपील। इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जो ऑर्डर्स एंड अपील या फिर ड्राफ्ट इशू हुए थे रिगार्डिंग वेरियस केस स्टडीज, जो भी हमको सर्च इंजन में मिला, हमने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया ताकि आप फॉर्मेट देख पाएं, ताकि आप देख पाएं आंसर का राइटिंग पैटर्न क्या है। एक बात तो बहुत क्लियर है फ्रेंड्स कि जो ओपन बुक है, जो 9th इलेक्टिव पेपर है, वो बाकी 8 पेपर से पूरा अलग है। तो अगर आप कंपेयर करना शुरू करते हैं या किसी की बात सुनते हैं, फ्रेंड्स की बात सुनते हैं कि वैसा नहीं ऐसा होगा, एक बात जान लीजिए, ओपन बुक का मतलब ही हुआ टोटली डिफरेंट। बाकी 8 पेपर्स में आप किताब लेके नहीं बैठते। तो इन दैट केस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स योर हेल्पिंग टूल, ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाए एग्जाम में। तो हमने बात करी मास्टर इंडेक्स के बारे में, हमने बात करी कंट्रोल प्लस एफ के बारे में, हमने बात करा फॉर्मूलाज के बारे में जो हमने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स के पेपर पे बेसिस पे। फिर हमने बात करी रिगार्डिंग ड्राफ्ट के बारे में, जो ऑर्डर्स एंड अपील हो गया, किसी बॉडी ने आपका कुछ ऑर्डर पास किया, दैट मे बी अंडर आईपीआर, दैट मे बी अंडर बैंकिंग, वो भी हमने इसमें कवर किया। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने इसमें पास्ट एग्जामिनेशन के सॉल्व पेपर भी इंक्लूड किए, ताकि आप राइटिंग का पैटर्न समझ जाएं, आंसर कैसे लिखना है एंड किस पैटर्न का क्वेश्चन आया है, ताकि हल्का फुल्का आपको और क्लैरिटी मिले। उसके अलावा हमने इसमें वीडियो के लिंक्स भी डाले हैं। तो ऑल इन ऑल हमने सारे हेल्पिंग टूल्स को एक जगह कर दिया, ताकि एग्जाम में आप ऑर्गेनाइज वे में जाएं। एंड यहाँ पे हमने कुछ ब्लैंक पेजेस भी प्रोवाइड किए, ताकि अपनी नोटिंग आप खुद करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये हमने डिस्कस किया था अपने पहले वीडियो में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप बात करते हैं केस स्टडी के बारे में कि क्या केस स्टडी आएगा, मेरे को पता है या नहीं, अगर आपको याद हो, मैंने ऑलरेडी कहा था कि आप हमेशा एटलीस्ट किताब को 3-4 बार रीड करें। कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, कहा कि सिर्फ मास्टर इंडेक्स लेके चले जाइए तो हो जाएगा। खैर, वो सारी बातें होती रहती हैं, हमारा मेन कंसर्न वो नहीं है। हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम स्टूडेंट का अप्रोच डेवलप करें, ताकि उनसे गलती ना हो, ताकि एग्जाम में वो बेटर रिजल्ट स्कोर कर पाएं। तो पहली बात यहाँ ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा था आप 3-4 बार रीड करें एटलीस्ट एग्जाम के पहले, एंड पहली रीडिंग में ही आप प्रॉपर मार्किंग करें। अब क्वाइट ऑब्वियस बात है, जब आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे एंड प्रॉपरली मार्क करेंगे एंड एरो दे के पर्टिकुलर हेडिंग्स लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप रीड करेंगे तो आप वही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पोर्शन आप पढ़ेंगे जो आपके दिमाग में रजिस्टर होना शुरू कर जाता है। यानी बोलने का मतलब यह है कि मैंने मुंह से तो नहीं कहा कि याद करो, पर बाय डिफॉल्ट 3-4 बार जब आप रीड करेंगे वो आपके मन में ऑलरेडी बैठ जाती है। तो यानी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर प्लस हेल्पिंग टूल कैन मैक्सिमाइज द सक्सेस रेशियो। ये था ऑल इन ऑल अबाउट द फर्स्ट एड किट, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक बनाया। आप ही आज तक के टिल डेट में लास्ट 1.5 साल में मोर देन 2000 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया हमारे साथ जुड़े, एंड वी आर वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम ऑब्लाइज्ड दैट आप लोगों को हमारा वीडियो एंड कंटेंट पसंद आया। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको और भी तरीके से सपोर्ट कर पाए, एंड शॉर्टली हम लोग बाकी पेपर्स के लिए भी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट एड किट के बारे में इतना ही, पर एक बात जरूर ध्यान रखें, हमेशा सुने सबकी, अगर मैं भी कहता हूं कि ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि मैंने कहा मास्टर इंडेक्स अच्छा है, हेल्प फर्स्ट एड किट अच्छा है, मान ना ले। आज के पीरियड में आप भी स्मार्ट हैं, बाकी लोग भी। पहले चीज़ों को देखिए, समझिए, सुनिए सबका, पर करिए खुद का। ना कि सिर्फ मेरे बोलने से ये चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी और ना कि किसी के बोलने से चीज़ खराब नहीं हो जाएगी। अल्टीमेट चीज़ आप ही यूज़ करने वाले हैं, तो खाली सुनिए मत, देखिए तो सही। तो जिन्होंने देखा है उन्होंने अच्छा बोला। अगर अभी भी आपका देखना बाकी है हमारे बाकी वीडियोस, तो ज़रूर देख लें। एट द सेम टाइम फर्स्ट एड किट आपको कहीं मेल पे हम नहीं प्रोवाइड करने वाले। ये बोलना बड़ा ज़रूरी है कि ऑफ लेट हमने कॉपीज़ का बड़ा इशू देखा कि लोग सेम चीज़ रेप्लिकेट कर रहे हैं बट क्रेडिट नहीं दे रहे हैं टू द ओरिजिनल मेकर। खैर, ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं, तो उसके बारे में हम कंसर्न नहीं है। हम बस आपको ये बता दें कि अगर आपको इसको अवेल करना है तो हार्ड कॉपी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप हमको यूजुअली कॉन्टैक्ट करते आए हैं, हमें यूजुअली कॉन्टैक्ट करें, एंड आपको पता है आपको मेल कहाँ करना है। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो डेफिनेटली उसको आप पुशअप कर सकते हैं, एंड हम लोग उसका इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।